class 8, how are you? I hope all of you are very well and doing great work at your home. So, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया ना मैंने आने में वापस? इट्स ओके हाँ, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो यार, ठीक है? तो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोस्त है या फिर दुश्मन है, ये हमें बताना है, ठीक है? ये आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है? फिलहाल तो कोरोना वायरस से आपके दुश्मन ही बन गए हैं, बट इट्स ओके हाँ। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई मस्ट से दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? इट विल कम इन 9th क्लास ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द 10th क्लास, ठीक है? अगर आपको फ्यूचर में बायोलॉजी लेनी है तो उसका बेस है ये, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? उसके बाद माइक्रोब्स क्या होते हैं। देखो, माइक्रोब्स बोलो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बात एक ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम ऐसी सीधी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है? अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है? दीज आर टीनी ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल एंड दैट कैन नॉट बी सी बाय अनएडेड आइज, ठीक है? तो अगर हम ऐसे नहीं देख सकते तो भाई हमें कैसे पता चल रहा है कोरोना वायरस कैसे दिखता है? देखो बच्चों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब हम डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अब आते हैं माइक्रोस्कोप की। बात तो कर ली मैम, होता क्या है? देखो, माइक्रोब्स का पहले इन्वेंशन किसने की थी? माइक्रोब को डच का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इन्वेंशन किया था एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज एंटोन वेन ल्यूवेनहुक, ठीक है? ये स्पेलिंग देख लेना और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ हम देखते हैं कि किस किस तरह के ये होते हैं। पहली चीज़ है वायरस, ठीक है? कोरोना वायरस, वायरस है ना? तो वायरस कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, जैसे कोल्ड, ठीक है? ठंड लग जाना, सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, तो दीज आर कॉमन, फ्लू होते हैं, ठीक है? उसके बाद में कुछ होते हैं वायरस जो कि बहुत डिफ़िकल्ट डिजीज़ होते हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है? उसके बाद में है बैक्टीरिया। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके, ठीक है? आपको पता चल जाएगा बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं। टीबी, ठीक है? टाइफाइड, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। टाइफाइड, ये क्या होता है? आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। उसके बाद में प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या होते हैं? जैसे मलेरिया हो गया, डायसेंट्री हो गया, दीज आर योर प्रोटोजोन, ठीक है? उसके बाद में देखिए टाइप्स, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तो पता चल गया ना। दूसरी चीज़, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको ऐसा नहीं है। आप एटमॉस्फेयर में देखोगे देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। अगर आप कोल्ड वेदर में चले जाओगे वहाँ पे भी मिलेंगे, रेनी सीजन में चले जाओगे वहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है? कहीं पे भी ये क्या हो सकते हैं? पैदा हो सकते हैं, ठीक है? 5 तरह के होते हैं। पहला जैसे वायरस पढ़ा हमने, ठीक है? उसके बाद में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर उनका नेम अगर हमें सिंगुलर में लेना होगा तो हम बैक्टीरियम बोलते हैं उनको, ठीक है? RIUM हो जाता है, ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है, सेकेंड टाइप है। फर्स्ट आपका वायरस था। बैक्टीरिया में जैसे मैंने कुछ नेम लिखे हैं बैक्टीरिया के, ठीक है? कोकस, ये आपका बैक्टीरिया होता है। उसके बाद में बेसिलस, दिस इज ऑल्सो द बैक्टीरिया, ठीक है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है? देखो, फंगी, थर्ड टाइप क्या होता है? फंगी। फंगी बहुत तरह की होती है ना, फंगस आपने देखी भी है, ठीक है? इसका सिंगुलर क्या नाम हो जाएगा? फंगस, ठीक है? जैसे कि ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? ब्रेड के ऊपर आपके फफूंदी जो लग जाता है, दैट इज नोन एज अ ब्रेड मोल्ड, ठीक है? पेनिसिलियम, ठीक है? सुना भी होगा ये वाला, आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। प्रोटोजोआ को सिंगुलर बोला जाता है, प्रोटोजोन, ठीक है? ZOON लग जाता है पीछे। नाम कौन कौन से होते हैं प्रोटोजोआ? जैसे अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ, मतलब एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, सॉरी। नेक्स्ट इज एल्गी, इसको अलगा बोला जाता है सिंगुलर फॉर्मेशन में। एल्गी में क्या होता है? स्पायरोगायरा, ठीक है? आगे चर्मेडोमस,
ये भी एक नाम होता है, लेकिन आप स्पायरोगायरा ज़्यादा पढ़ोगे। इनफैक्ट आप 9th क्लास में स्पायरोगायरा बहुत जगह पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर अमीशियम, अमीबा आप बहुत बार पढ़ने वाले हो, अमीबा आप पढ़ भी चुके होगे ना, थिंक 7th क्लास में, ठीक है। तो अब आज हम जो करेंगे दैट इज योर बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को पिक करते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू आवर बैक्टीरिया, फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो बाई बैक्टीरिया को मैंने सिंगुलर फॉर्मेशन में क्या कहा था, बैक्टीरियम, दिस इज द स्पेलिंग, ठीक है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहली चीज, जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उनके बाहर में क्या होती है, एक सेल सिंगल होती है, सिंगल सेल होती है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद मतलब एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल एक ही सेल होती है। उसके बाद होती है रिजिड सेल वॉल, उनकी जो बाहर की जो वॉल होती है दैट इज रिजिड, ठोस होती है, ठीक है, सॉलिड होती है। उसके बाद में इनको किसके थ्रू देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में इनके पास क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लैक प्रॉपर न्यूक्लियस। इसीलिए क्या होता है, जो इनके बीच में जो जेली सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस का जो सब्सटेंस होता है वो स्प्रेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म की फॉर्म में। उसके बाद में ये जो होते हैं ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं, ठीक है, पेयर्स में भी जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैन एग्जिस्ट इन ग्रुप, चेन और पेयर्स, किसी भी फॉर्मेशन में हो सकते हैं ये। उसके बाद में रिप्रोडक्शन जो होता है इनका वो बाइनरी फिजन से होता है, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। देखो एक मैंने डायग्राम बनाया है, हंसना मत, अच्छा है बहुत, है ना। चलिए, कितना भी बना लोगे तो भी काम चल जाएगा। मैंने एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया है। देखो सबसे बाहर की बात करते हैं, जो बाहर ये आपको दिख रहे हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज फ्रेंजिला, ठीक है, फ्रेजिला बोलते हैं इसको। उसके बाद में इनके साथ में आप देखोगे इसकी अंदर वाली जो सेकेंड वाली सेल है, जो वॉल है, उसमें क्या जुड़े हुए हैं, आपकी पिली जुड़े हुए हैं। उसके बाद में सेंटर में ये जो रिबोसोम्स पड़े होते हैं, डीएनए होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद में जो आप यहाँ पे देखोगे दो वॉल्स हैं, तो जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं दैट इज नोन एज द सेल वॉल, और जो अंदर वाले होते हैं दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, और उसके पास में क्या होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में क्या आता है, साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या आता है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस डीएनए है जो कि रेप्लिकेशन फॉर्म में है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसीलिए क्या है ये हमारा ये सेंटर का न्यूक्लियस फॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ समझ आ गई, रिबोसोम्स, दिस इज डीएनए, दैट इज योर जो फर्स्ट साइटोप्लाज्म, उसके बाद में आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आपकी सेल वॉल, और फिर उसके बाद में क्या है, फ्रेजिला और विली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब क्या काम करते हैं, ये बेसिकली मूवमेंट में काम करते हैं, बैक्टीरिया फ्लो करता है ना, इनकी हेल्प से करता है, फ्रेजिला की हेल्प से, ठीक है। ये पॉली पीछे टेल होती है जो कि इसको आगे जाने में मदद करती है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं भाई बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी मतलब दो, फिजन होता है टूटना किसी चीज़ का। तो क्या होता है, जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन शुरू करता है, मतलब एक से ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमें हल्का सा कोल्ड हो गया, सॉरी कोल्ड नहीं, हम ये कह सकते हैं कि मान लो हमें कोई टाइफाइड हुआ है, तो आप देखोगे टाइफाइड एक बार फीवर चढ़ता है ना, हमें लक्षण धीरे धीरे दिखाई देना, सिम्टम शुरू होते हैं। तो दैट मीन्स वो अपने आप को क्या कर रहा था, बॉडी में उसकी कंडीशन उसको मिल जाती है अप्रोप्रिएट, जिस कंडीशन में वो स्प्रेड होता है, उसके बाद में बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, बिखरना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, पेन होना शुरू होता है, थकावट फील होती है हमें, है ना। तो रिप्रोडक्शन होता है वो। देखो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले जो डीएनए है दैट विल रेप्लिकेट इनटू टू पार्ट्स, जैसे ये डीएनए पूरा अटैच था, उसके बाद में दो पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। ये टूटेगा धीरे धीरे, डीएनए टूटता टूटता एक दूसरे को खींचता चला जाएगा, और क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग क्या बन जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है, दिस इज बाइनरी फिजन, कि एक डीएनए से हमने क्या बना दिए, दो बैक्टीरिया क्रिएट हुए, अंडरस्टैंड। नाउ अब हम पढ़ते हैं उनके टाइप्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको लर्न करते चलना। देखो बेसिलस आपका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, जिसकी जो शेप होती है दैट इज रोड टाइप, जैसे ये आपका, ठीक है, रोड टाइप शेप होती है। इसके इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे बेसिलस टाइफोसिस होता है, इस टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है बेसिलस टाइफोसिस। अगर आपका लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, दही के अंदर होता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या है, बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया है,
ठीक है। उसके बाद है कोकस। कोकस क्या होता है? अगर पेयर में कोकस जनरेट होते हैं, पेयर मतलब एक साथ, ठीक है, गुच्छे के गुच्छे, तो दैट इज डिप्लोकोकस। उसको जोड़े में होते हैं, जो दो होते हैं एक साथ, तो उसको बोला जाता है डाइप्लोकोकस, ठीक है। अगर वो चेन में है, ठीक है, एक के साथ एक, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रुप में है, एक दो तीन ऐसे उसके साथ में अटैच्ड है, तो उसको बोला जाता है स्टेप्लोकोकस, ठीक है। ये याद रखना है, ये बोलने आनी चाहिए आपको, इनका पता होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अभी आप 8th क्लास में हो, तो आपको सिर्फ इनकी टर्म्स को याद करना है, कौन से बैक्टीरिया से क्या डिजीज होती है, ये आपको पता करना है, ठीक है। इनके जो आगे जाके आप शेप स्ट्रक्चर जो आप आगे पढ़ोगे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं ना, 8th में हूँ, तो डोंट टेक एनी बर्डन। उसके बाद में है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। स्पाइरल मतलब घुमावदार शेप होता है। तो क्या होगा, इससे डिजीज कौन सी होती है भाई? ट्रैपोनिमा, ठीक है। ट्रैपोनिमा डिजीज होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? स्पाइरोलियम की वजह से, ठीक है। उसके बाद में आता है वाइब्रो। वाइब्रो जो होता है दैट इज जस्ट लाइक ए शेप ऑफ कोमा। कोमा लगाते हो ना आप, तो उस शेप में होता है। इससे कौन सी क्या होता है? क्लोरिया होता है आपका। क्लोरा किसकी वजह से होता है? कौन से आपके वाइब्रो बैक्टीरिया की वजह से होता है? नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज नोन एज अ विब्रो क्लोरा, ठीक है। ये आपको इतने से याद करने हैं इनका बैक्टीरिया। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे आपकी फंगी, वायरस, ठीक है। उसके बाद में चलेंगे, ठीक है। अभी आप जितना मैंने करवाया आप उसको डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो और बार बार रिवाइज करो बेटा, जितना आप खुद से बढ़ोगे। देखो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेकेंड ड्यूटी आपकी बनती है कि आप इन वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं और कितना उसको याद कर पा रहे हैं, ठीक है। आप उसको याद कीजिए, नोट्स बनाइए और ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोटो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाया जाए, हमारा मोटो ये भी है कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।